जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो दोस्तों आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीटेट एग्ज़ाम में दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई स्टडी मटेरियल है तो वह होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों हम सब डेली आप सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। 2011 से लेकर दोस्तों 2023 तक आपके जितने भी सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं हर पेपर को यहाँ पे कवर किया जाएगा। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे दोस्तों वह पेपर आपका 17 जनवरी 2023 में जो आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसी को हम सब सॉल्व करेंगे। इस पेपर में दोस्तों हम सब सीडीपी और आपका जो सामाजिक अध्ययन होता है 60 क्वेश्चन और सीडीपी के 30 क्वेश्चन उन सबको सॉल्व कर चुके हैं। उसका वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम सब हिंदी को कवर करेंगे दोस्तों। हिंदी में 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपने हिंदी को अच्छे से तैयार कर लिया दोस्तों, हिंदी से आपके 60 क्वेश्चन बन जाते हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं वह हिंदी को रिलेट करते हैं, चलो हिंदी है लास्ट में हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं दोस्तों, हिंदी को आप अगर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, हिंदी में 15 क्वेश्चन गद्यांश पद्यांश से आते हैं जो कि आपको सिर्फ पढ़ना होता है और उसी को आपको सॉल्व करना होता है। और 15 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं शिक्षण से। अब 15 क्वेश्चन जो आपका शिक्षण से आते हैं दोस्तों, अगर आपने शिक्षण को अच्छे से पढ़ लिया वो आपका शिक्षण संस्कृत में भी काम आ जाता है। क्योंकि दोस्तों जो शिक्षण होता है हिंदी और संस्कृत का सेम है शिक्षण, सिर्फ उसमें लैंग्वेज फ़र्क हो जाता है। वो संस्कृत में लिखा रहता है और ये आपका हिंदी में लिखा रहता है। इसलिए आप सब हिंदी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके साथ साथ आपका 30 क्वेश्चन प्लस हो जाता है संस्कृत का भी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। हिंदी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 में दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागॉजी से और 15 क्वेश्चन आपके आते हैं गद्यांश पद्यांश से। सबसे पहले हम गद्यांश पद्यांश को ही सॉल्व करते हैं। करें नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हम गद्यांश को पढ़ते हैं। करें एक बात जो भारतवर्ष में सभी बुराइयों की जड़ में है वह है गरीबों की अवस्था। मान लो तुमने प्रत्येक गांव में एक निःशुल्क पाठशाला खोल दी, पर तो भी उसमें कोई लाभ ना होगा, क्योंकि गरीब लड़के पाठशाला में आने की अपेक्षा अपने पिता की सहायता करने खेत में जाना या जीविका के लिए और कोई धंधा करना अधिक पसंद करेंगे। यदि गरीब बालक शिक्षा लेने नहीं आ सकते तो शिक्षा को उसके पास जाना चाहिए। हमारे देश में सहस्त्रों निष्ठावान स्वार्थ त्यागी सन्यासी हैं जो एक ग्राम से दूसरे ग्राम में धर्मोपदेश करते हैं। यदि उनमें से कुछ को भौतिक विषयों के भी शिक्षक के रूप में संगठित किया जा सके तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे को न केवल धर्मोपदेश आगे बढ़ते हैं न केवल धर्मोपदेश करते हुए वरन शिक्षा कार्य भी करते हुए जाएंगे। जन समूह में शिक्षा का प्रसार करना दोस्तों आवश्यक है। अब जो इससे क्वेश्चन बनते हैं, अब इसी गद्यांश से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। पहला हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गद्यांश में भारत की बुराई का कारण बताया गया है। क्या बताया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है भ्रष्टाचार की स्थिति, सेकंड ऑप्शन है गरीबों का होना, थर्ड ऑप्शन है गरीबों की हालत, या फिर लास्ट ऑप्शन है शिक्षित लोग। तो इसमें दोस्तों गद्यांश में जो भारत की बुराई का कारण बताया गया है गरीबों की हालत, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर बच्चे शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते तो खाली जगह हैं। फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हें घर पर पढ़ाना चाहिए, सेकंड ऑप्शन है उन्हें छोड़ देना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है बच्चों को विशेष केंद्र भेजना चाहिए, फिर लास्ट ऑप्शन है स्वयं शिक्षा को बच्चे तक पहुंचना चाहिए। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, स्वयं शिक्षा को बच्चों तक पहुंचना चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सन्यासियों को कौन सा ज्ञान देने की बात की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है आधुनिक विज्ञान का ज्ञान, सेकंड ऑप्शन है भौतिक विषयों का ज्ञान, थर्ड ऑप्शन है भौतिक शास्त्रों का ज्ञान, या फिर लास्ट ऑप्शन है अलौकिक विषयों का ज्ञान। तो दोस्तों इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, भौतिक विषयों का ज्ञान देने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गद्यांशों के अनुसार समुदाय के व्यक्तियों को स्वयं लोगों के पास पहुंचकर उन्हें शिक्षित करने का कार्य खाली जगह है। फर्स्ट ऑप्शन है सोच समझ कर करना चाहिए,
सेकंड ऑप्शन है कहने का शुल्क लेना चाहिए, फिर थर्ड ऑप्शन है नहीं करना चाहिए, लास्ट ऑप्शन है करना चाहिए। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, करना चाहिए, शिक्षित कार्य करना चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बच्चे शिक्षा की बजाय अपने पिता की सहायता के लिए जाना क्यों पसंद करेंगे दोस्तों? शिक्षा के बजाय अपने पिता के कामों में हाथ बटाने के लिए जाना क्यों पसंद करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अपने आनंद के लिए, सेकंड ऑप्शन है जीवोपार्जन के लिए, थर्ड ऑप्शन है बुनियादी मदद के लिए, या फिर लास्ट ऑप्शन है पढ़ाई से बचने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा, बुनियादी मदद के लिए जाना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सन्यासियों के किन गुणों की चर्चा की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है निष्ठावान ये निस्वार्थ भाव वाले, ऑप्शन सेकंड है निष्ठावान ये भौतिक विषय जानने वाले, थर्ड ऑप्शन है भौतिक विषय में धर्मापदेश देने वाले, या फिर लास्ट ऑप्शन है निष्ठावान ये निरुद्देश्य यावरी प्रवृत्ति वाले। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा दोस्तों, निष्ठावान है निस्वार्थ भाव वाले। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सन्यासी का विग्रह है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट है संधन न्यासी, सेकंड ऑप्शन है सधन न्यासी, या फिर दोस्तों थर्ड ऑप्शन है समधन न्यासी, लास्ट ऑप्शन है संधन आसी। सन्यासी का दोस्तों जो विग्रह है वह होता है समधन न्यासी। ऑप्शन इसमें आपका सी सही हो जाएगा, समधन न्यासी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धर्मोपदेश का संध विच्छेद क्या है दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट है धर्मोधन-पदेश, सेकंड ऑप्शन है धर्मोधन उपदेश, थर्ड ऑप्शन है धर्मोपधन देश, या फिर लास्ट ऑप्शन है धर्मधन उपदेश। इसमें दोस्तों राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, धर्मधन उपदेश। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिधन एक का संध होगा दोस्तों, क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक होगा, सेकंड ऑप्शन है प्रत्येक होगा, ऑप्शन थर्ड है प्रतीक होगा, या फिर लास्ट ऑप्शन है प्रतीक होगा। तो इसका जो कि करेक्ट आंसर आपका दोस्तों इसमें बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। प्रतिधन एक का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि क्या होगा? प्रतीक होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से दोस्तों करें नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब इसको पढ़ते हैं दोस्तों। अब इसी से क्वेश्चन बने होंगे आपके 15 तक, 10 से लेके 15 तक। करें तन से मन से वचन से करो सदा सत्कर्म, सब धर्मों का सार है यही है मानव धर्म, कपट क्रोध छल लोभ से रहित प्रेम व्यवहार, सबसे मिलजुल कर रहो सकल विश्व परिवार, कर्म वही जिनसे मिले सदा जगत में मान, जिनकी सब निंदा करें उन्हें त्याजा ही जान। अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इससे जो क्वेश्चन बने हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहे मानव का धर्म है दोस्तों। मानव का धर्म क्या है? इसमें जो कि फर्स्ट ऑप्शन है सब धर्मों का पालन करना, सेकंड ऑप्शन है अच्छे कार्य करना, थर्ड ऑप्शन है केवल सच बोलना, लास्ट ऑप्शन है केवल सेवा करना। मानव का धर्म जो होता है दोस्तों वह होता है अच्छे कार्य करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रेम भरे व्यवहार में क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है उपहार भेंट करना, ऑप्शन सेकंड है प्रेम का लोभ, ऑप्शन थर्ड है क्रोध से मुक्ति, ऑप्शन लास्ट है दोस्तों निष्कपटता। इसमें जो कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, निष्कपटता। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कविता में किन्हें त्यागने की बात की है? फर्स्ट ऑप्शन है जो सबकी निंदा करते हैं, सेकंड ऑप्शन है जिनकी सब बुराई करते हैं, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों जो सबको मान देते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है जिनकी सब प्रशंसा करते हैं। इसमें जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जिनकी सब बुराई करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सकल विश्व परिवार में खाली जगह का भाव निहित है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है पूरा विश्व समान है, सेकंड ऑप्शन है पूरा विश्व एकल परिवार है, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों सभी परिवार एक तरल
मिलजुल एक तरह दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, तरह मिलजुल कर रहें, या फिर लास्ट ऑप्शन है सभी परिवार की मांगों को पूरा करें। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सभी परिवार की तरह मिलजुल कर रहें। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किन कार्यों को करने से मान सम्मान मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है बड़े कार्य करने से, सेकंड ऑप्शन है सत्कर्म करने से, थर्ड ऑप्शन है आविष्कार करने से, फिर लास्ट ऑप्शन है रोगियों की सेवा में। दोस्तों किन कार्यों को करने से मान सम्मान मिलता है? तो ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें आपका बी सही है, सत्कर्म करने से दोस्तों मान सम्मान मिलता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जगत शब्द है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है शब्द युग्म है, ऑप्शन सेकंड है विशेषण शब्द है, ऑप्शन सी है दोस्तों समानार्थी शब्द है, ऑप्शन डी है अनेकार्थी शब्द है। जो जगत शब्द है दोस्तों वह कौन सा कैसा शब्द है? वह एक आपका शब्द युग्म है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा अर्जित करते हैं, इस विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है पियाजे, सेकंड ऑप्शन है बायकोस्की, थर्ड ऑप्शन है चामस्की, या फिर लास्ट ऑप्शन है स्किनर। तो इसमें दोस्तों जो कि आपका यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो इस राइट आंसर इसमें आपका बी होगा दोस्तों। सामाजिक अंतःक्रिया की बात करें, जब समाज से बच्चे के सीखने की बात करें तो इसमें आपके बायकोस्की से ही होते हैं। अगर ऐसा कहा जाता कि बच्चे जन्मजात सीखते हैं तो जन्मजात की जो क्रिया दिया गया वो प्रतिपादन किया वो चॉम्स्की ने किया है, लेकिन इसमें समाज से अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा अर्जित करते हैं तो इसका कथन जो है बायकोस्की ने कहा था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक साथ माँ की बालिका व्यंजन और स्वरों का प्रयोग करते हुए आवाज़ें निकालती हैं, उसके संप्रेषण को क्या कहा जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है भाषिक वाक, सेकंड ऑप्शन है कूजन कूइंग, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों स्वनिम कहा है, या फिर बबलाना कहा जाएगा। कितनी माह के बालक है दोस्तों? 7 माह की बालक है। इसमें जो कि आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बबलाना कहा जाएगा। क्योंकि दोस्तों बालक 7 माह का बच्चा बोल नहीं पाता, लेकिन वो जैसे बड़बड़ाता रहता है उसे ही दोस्तों बबलाना कहते हैं। वह शब्द को नहीं बोल पा रहा है लेकिन कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है, उसकी बातें जो है समझ में नहीं आ रही किसी को, इसे ही बबलाना कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सुनियोजित बातचीत कहा जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है संरचित, अल्प, दीर्घ, या फिर यादृच्छिक। इसमें दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संरचित। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विद्यार्थी पाठ सामग्री के भिन्न भिन्न भागों को सुनते या पढ़ते हैं, उसके पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ सूचना का आदान प्रदान करते हैं, इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्रवाह में बोला गया श्रुतिलेख, सेकंड ऑप्शन है संयुक्त श्रुतिलेख, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों जिज्ञासा श्रुतिलेख, या फिर लास्ट ऑप्शन है आंशिक श्रुतिलेख। इसे दोस्तों क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाता है ऑप्शन सी जिज्ञासा श्रुतिलेख कहा जाता है। सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक भाषा अध्यापक के संज्ञान में यह बात आई कि कक्षा 7 के विद्यार्थी को कहानी को पुनः कहने में कठिनाई आ रही है, उसके कथन में प्रवाह नहीं है और कक्षा में जिन शब्दों पर चर्चा की गई थी वह उन शब्दों को भी समझ नहीं पा रहा है। भाषा संबंधी इस विकार को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है डिस्फेजिया कहते हैं, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों डिस्ग्राफिया कहते हैं, थर्ड ऑप्शन है डिस्फ्रेक्सिया कहते हैं, फिर लास्ट ऑप्शन है डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। इसे जो कहा जाता है दोस्तों, यह सबसे पहले आप यह समझ लीजिए जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये प्रकार के विकार होते हैं, कोई बीमारी नहीं है, ये विकार है। इसमें इसे कहा जाता है डिस्फेजिया कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका प्रत्येक सत्र के अंत में अपने विद्यार्थियों का भाषा कौशल का परीक्षण करती है, इससे उसे किस तरह की सहायता मिलेगी? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की भाषिक निपुणता का आकलन करने में, सेकंड ऑप्शन है भाषा सीखने के प्रति उनकी अभिरुचि का मापन करने में, थर्ड ऑप्शन है उन्हें अंक देने में, या फिर लास्ट ऑप्शन है पाठचर्या का उद्देश्य निर्धारित करने में। इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, विद्यार्थियों की भाषा निपुणता का आकलन करने में फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा की कक्षा में आकलन किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है
यह जानने के लिए कि विद्यार्थी ने पाठ से संबंधित प्रश्न के उत्तर याद किए या नहीं। सेकंड ऑप्शन है शिक्षण उद्गम प्रक्रिया के दौरान किया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों यह जानने के लिए कि अध्यापक पढ़ाने में कितना निपुण है। या फिर लास्ट ऑप्शन है पाठ पूरा होने के पश्चात किया जाना चाहिए। आकलन करने की बात करें दोस्तों, भाषा की कक्षा में आकलन किया जाना चाहिए। कब आकलन आप करेंगे, तो ऑप्शन इसमें डी होगा दोस्तों, पाठ को पूरा होने के पश्चात किया जाना चाहिए। सिर्फ पाठ की बात करें दोस्तों, ऐसा नहीं पूरी बुक की बात करें। एक पाठ खत्म हो जाए उसके बाद आकलन कर लेना चाहिए कि बालक को कितना समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है कोड मिश्रण वह है जब कोई एक ही वार्तालाप में दो या अधिक भाषाओं का विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जबकि कोड परिवर्तन वह है जब कोई एक भाषा से कोई एक शब्द या वाक्यांश बोलती है और दूसरा शब्द या वाक्यांश दूसरी भाषा से बोलती है। इसमें कोड मिश्रण कोड परिवर्तन की बात कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन को हम देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है कोड मिश्रण कोड परिवर्तन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। थर्ड ऑप्शन है कोड मिश्रण वह है जो कोई एक ही वार्तालाप में एक भाषा से कोई एक शब्द या वाक्यांश तथा दूसरा शब्द या वाक्यांश दूसरी भाषा से बोलता है, जबकि कोई परिवर्तन वह है जब कोई दो या अधिक भाषाओं का विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लास्ट ऑप्शन है कोड मिश्रण कोड परिवर्तन सिर्फ एक भाषा बोलने वाले द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। अब दोस्तों इसका जो कि करेक्ट आंसर आपका सी होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन और लेखन कौशल के मध्य संबंध को दर्शाता है। किसके किसके मध्य दोस्तों, पठन और लेखन के बीच संबंध को स्थापित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक बच्ची जो लिख नहीं सकती वह पढ़ भी नहीं सकती। सेकंड ऑप्शन है पठन और लेखन कौशल एकीकृत समावेशित हैं। थर्ड ऑप्शन है पठन और लेखन पृथक पृथक सिखाना चाहिए। थर्ड लास्ट ऑप्शन है दोस्तों यदि कोई बालक इनमें से किसी एक कौशल में अच्छा है तो निश्चित रूप से दूसरे में भी अच्छा होगा। इसमें से जो कि आपका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, पठन और लेखन कौशल एकीकृत समावेशित हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक अध्यापक विद्यार्थियों को रेखांकित शब्दों के स्थान पर सही विकल्प देने के लिए कहती है, वह किस कौशल का आकलन नहीं कर रही। इसमें नहीं पूछा गया है श्रवण का, लेखन का, पठन का, सुनना। तो दोस्तों इसमें जिस कौशल का उपयोग नहीं किया जा रहा है उसको आपको बताना। जो ऑप्शन आपका गलत होगा वह लेखन है दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के चरण कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लेखन पूर्व, प्रारूपण, संशोधन, संपादन, प्रकाशन। सेकंड ऑप्शन है लेखन पूर्व, संशोधन, संपादन, लेखन, प्रकाशन। थर्ड ऑप्शन है लेखन पूर्व, संपादन, संशोधन, लेखन, प्रकाशन। या फिर लास्ट ऑप्शन है लेखन, संशोधन, लेखन पूर्व, संपादन, प्रकाशन। अब इसमें राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेखन पूर्व, प्रारूपण, संशोधन, संपादन और प्रकाशन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विशिष्ट तथ्यों को जानने के लिए किया गया पठन क्या कहलाता है। ऑप्शन है दोस्तों इसमें विशिष्ट तथ्यों की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बारीकी से पठन। सेकंड ऑप्शन है सरसरी तौर पर पठन। ऑप्शन सी है दोस्तों डिकोडिंग। या फिर लास्ट ऑप्शन है विस्तृत पठन। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारीकी से पठन। जब हम करते हैं दोस्तों तो हम विस्तृत तथ्यों को जानते हैं, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हैं। ऑप्शन आपका ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कक्षा में सामाजिक भाषा को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को बाल दिवस की रिपोर्ट लिखने के लिए कहें। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करने का अवसर दें। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए एक निमंत्रण पत्र बनाने के लिए कहें। लास्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों के पाठ सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहें। तो राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करने का अवसर दें।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अध्यापिका ने शिक्षार्थियों को कक्षा पुस्तकालय से कहानी की पुस्तक चुनने और व्यक्तिगत रूप से पढ़ने के लिए कहा। वह किस तरह के पठन को सम्मिलित करना चाहती है? फर्स्ट ऑप्शन है तीव्र पठन, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों विस्तृत पठन, ऑप्शन थर्ड है समालोचनात्मक पठन, या फिर लास्ट ऑप्शन है सहभागी पठन। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा दोस्तों, विस्तृत पठन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा में बच्चों की वर्तनी और विराम चिन्ह विधान में सुधार लाने के लिए विभिन्न गतिविधियां करवाती है। इससे विद्यार्थियों को किस तरह की मदद मिलेगी? फर्स्ट ऑप्शन है प्रवाह का संवर्धन होगा, सेकंड ऑप्शन है श्रवण कौशल का संवर्धन होगा, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों सटीकता में सुधार होगा, या फिर लास्ट ऑप्शन है शब्द संपदा में सुधार होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सटीकता में सुधार होगा। यहाँ पे आज हमसे दोस्तों हिंदी के 30 क्वेश्चन कवर किए, जिसमें 15 क्वेश्चन पेडागोजी, 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण से थे। अगर आप इस चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको इस चैनल पर 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सबको कवर कराया जाएगा। अब इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।